निफ्टी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन काफी स्लो मूवमेंट नजर आ गया था। काफी हद तक एक्सपेक्टेशन भी था क्योंकि आज के दिन पे छुट्टी है एंड मार्केट वापस से वेडनेसडे के दिन शुरू होने वाला है। सो वेडनेसडे के दिन पे क्या हमारा आउटलुक होना चाहिए, क्या एक गैप अप ओपन होएगा, गैप डाउन ओपन होएगा, तो क्या करना है हमें, फ्लैटिश ओपन पे क्या ट्रेजेक्टरी रहना चाहिए, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 17,398 पे। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग है, बट अंडरस्टैंड क्या करना है हमें। मार्केट हमेशा एक वेव्स में मूव करता है। अब यहाँ पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बन गया, कंसोलिडेट किया ये लेवल्स के बीच में एंड ब्रेकआउट दे दिया है। अब क्या ये ब्रेकआउट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता है। सो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे एक छोटा सा पॉज टाइप बन गया। अब ये कंटिन्यूएशन के लिए भी जा सकता है या एक छोटा एक और पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन के लिए भी जा सकता है। सो हमें मार्केट को डिसाइड करने देना है कि कौन सी तरफ का हमें एक पोजीशन बनाना है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कौन से पोजीशन पे हमें बाइंग के लिए देखना है, कौन से पोजीशंस पे हमें सेलिंग के लिए देखना है। सो फ्राइडे का डिस्कस करेंगे प्राइस बिहेवियर, मंडे का गैप अप खुला मार्केट एंड स्ट्रेट अवे सेल ऑफ आ गया। ये सेल ऑफ हम लोग ने कैप्चर किए, डिस्कस भी किए थे प्रीवियस वीडियो में। कभी आपने उसके पहले का वीडियो देखे, आप लोग देखते नहीं है वीडियो। प्रॉब्लम वही हो जाता है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो ध्यान से पूरा एंड फिर एक्सपेक्टेशन करते हो कि मार्केट से आप कुछ पैसा कमाए। ऐसा नहीं होता है। तो वीडियो देखना जरूरी है, एनालिसिस को देखना जरूरी है, ताकि जो लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो शेयर करता व्यू वो भी आप अंडरस्टैंड कर पाओ। सो मंडे के दिन पे यहाँ पे हमें एक सेल ऑफ का पोजीशन नजर आ गया एंड ठीक यही लेवल्स तक यहाँ पे कैप्चर किया हम लोग ने पोजीशन, स्क्वायर ऑफ कर दिया एंड फिर ये बाइंग के मोमेंटम में मैं इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि काफी स्लो एंड स्टडी मोमेंटम था। ये मोमेंटम बाइंग की ओर पे हम लोग ने फिर निफ्टी में कैप्चर किए थे। सो प्लान क्या रहना चाहिए? फ्लैटिश खुला ये जोन्स के अंदर 17,375 के ऊपर 17,400 के आसपास में, 400 415 भी पकड़ सकते हैं आप। ये रेंज के बीच में कहीं पे खुल गया मार्केट और तोड़ दिया ये लेवल्स को, हम निफ्टी को बाइंग कंटिन्यूएशन के लिए ही प्लान करेंगे। यहां पे जो टारगेट निकल के आएगा 17,450 का फर्स्ट टारगेट, 17,500 का सेकंड टारगेट। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आ गया, कल आरबीआई की पॉलिसी भी है। सो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आ गया तो यहां पे 17,570 का मूव दिखाई दे सकता है। कल या तो परसों आरबीआई की पॉलिसी है तो वो काफी हद तक की इफेक्ट भी करेगा मार्केट को। सो फ्लैटिश ओपन कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। अब कभी गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? अब इंटरेस्टिंग चीज ये देखना है हमें कि कभी गैप अप ओपन हुआ, सो गैप अप जैसा अभी कल के दिन पे हुआ था, गैप अप ओपन हुआ, सेल ऑफ आ गया, अब वापस से गैप अप आ गया तो हम सेलिंग की ओर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। सेल ऑफ आना होता था, ये कंटिन्यूएशन में आ जाता था। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में सेल ऑफ आया है। अब कोई भी सेल ऑफ करने के लिए ये लेवल, ये जो सपोर्ट का लेवल है इसके नीचे ही हम देख सकते हैं। तो गैप अप खुला तो मैं ट्रेजेक्टरी बाय ऑन डिप्स वाला रहेगा, बट यहां पे क्या देखना है हमें? कभी गैप अप खुला 17,500 के आसपास में, इस 450 के आसपास में, ये जोन एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। जो हाई मारा था 17,430 से लेके 17,450, 450 एक प्रीवियस स्विंग है, तो यहाँ पे एक वॉलिटिलिटी वाला जोन हो सकता है। तो 500 के आसपास में कभी गैप अप खुला तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले ले, थोड़ा नीचे आ गया तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी हाई, चांसेस यहाँ पे ही सपोर्ट ले लेगा। तो ये प्लान के लिए हम इंटैक्ट रहेंगे। तो 17,500 के आसपास में कभी गैप अप ओपन हो गया 101 पॉइंट का, 70-80 पॉइंट का, वेट करेंगे एक डिप का। ये डिप पे कभी यहाँ पे बेस बना दिया कुछ यहाँ पे एंड फिर ऊपर की तरफ का मूव निकलता है तो ये मूव में मैं इंटरेस्टेड हूंगा जो 17,570 तक जा सकता है। सो गैप अप खुला मार्केट, सेल ऑफ आ गया ये लेवल्स तक, बेस बना दिया एंड फिर ऊपर की तरफ निकला तो यहां पे हम बाइंग की ओर पे देखेंगे क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया होने वाला है। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए सेलिंग के लिए निफ्टी में मैं सिर्फ 17,325 के नीचे थोड़ा पार्शियल सेलिंग के लिए, मतलब लाइट क्वांटिटीज में सेलिंग के लिए देख सकता हूं। तो गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट ये लेवल के नीचे 17,325 के नीचे एंड इनिशियल कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना देता है तो हम निफ्टी को सेल करेंगे। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा बहुत बड़ा नहीं रहेगा, 17,277 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट जो रहेगा 17,240 के आसपास का रहेगा। तो यहाँ पे हमें करीबन 60 से 80 पॉइंट का हमें एक रेंज मिल सकता है।
सो 17,325 के नीचे सेलिंग, 17,277 टारगेट, 17,240 का सेकंड टारगेट। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी के हम डेली चार्ट पे कंटिन्यूअस बुलिश एक्शन है एंड पहले डिस्कस कर चुके, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, तो 41,000 के आसपास में एक रेजिस्टेंस आने वाला है। ये पार्शियल ट्रेंड लाइन है और ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखिए तो एक बड़ा ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। तो यस कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है, बट एट द सेम टाइम कभी गैप अप खुला, ये गैप डाउन खुला, जो हाई एक चांस बन जाता है क्योंकि आज के दिन पे छुट्टी है, तो एक हमें एक डायरेक्शन वाला ट्रेड मिल पाएगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग की ओर पे देखना है। 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर लेता हूं मैं एंड आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी काफी हद तक की स्ट्रांग था। सो निफ्टी में हम लोग ने सेल ट्रेड इनिशिएट किए थे, बैंक निफ्टी में भी डिस्कस किए थे कि ऊपर के लेवल पे कभी खुला मार्केट 41,000 के आसपास में, 40,900 41,000 के आसपास में एक सेल ऑफ नजर आ सकता है, बट गैप अप बहुत बड़ा नहीं था। निफ्टी में ज्यादा बड़ा गैप अप था, यहाँ पे छोटा सा सेल ऑफ आ गया, पर इसमें मैं इंटरेस्टेड था नहीं, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा नहीं था। बट ये होने के बाद, हल्का सेल ऑफ आने के बाद बैंक निफ्टी ये लेवल्स को होल्ड किया है। अब क्योंकि ये लेवल्स को होल्ड किया है, ये लेवल एक सपोर्ट लेवल बन गया एंड ऊपर की तरफ का मोमेंटम दे चुका है। तो कभी ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी में, हमें एक अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ मिल पाएगा। प्लान क्या रहेगा, फ्लैटिश खुला ये जोन के अंदर 40,750 के ऊपर ही कहीं पे एंड 40,840 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, मैं बैंक निफ्टी को बाई करूंगा। यहाँ पे मैं जो टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 41,000 का राउंड लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल है। 41,000 पहुंचने के बाद कुछ टाइम स्पेंड किया वहां पे, फिर कंटिन्यूएशन दिया, तो एक सेकंड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं हम 41,200 के लेवल्स तक। तो जो लोग में पेशेंस है होल्ड करने के लिए ट्रेड, वहां पे 41 था, कभी ब्रेकआउट दे दिया 41,000 के आसपास में साइडवेज हो गया एंड फिर ब्रेकआउट दे दिया, तो होल्ड करना सबसे बेहतर हो जाता है। बट कभी आप होल्ड नहीं कर पा रहे ट्रेड, 41,000 पे स्क्वायर ऑफ कर देना, एक रेंज बनाने देना, रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो 41,200 तक का हम एक प्लानिंग कर सकते हैं। अब कभी गैप अप हुआ, ये गैप डाउन ओपन हुआ, तो कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में कभी एक गैप अप ओपन हुआ 41,000 के आसपास में, मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। बहुत बड़ा सेलिंग के लिए नहीं, बट 40,840, मतलब यहाँ पे 160-150 पॉइंट के सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। सो 41,000 41,150 ये 4150 के लेवल्स पे यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुल गया, इनिशियल पे एक सेलिंग प्रेशर नजर आ गया, तो मैं बैंक निफ्टी को सेल करूंगा। यहां तक के टारगेट पकड़ के चलेंगे हम 40,840 के लेवल का। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है। देखिए ये सपोर्ट लेवल्स ऑलरेडी बन चुके हैं, सो जो लोग यहाँ पे बाइंग कर चुके हैं बैंक निफ्टी में, ट्रेजेक्ट्री समझना आपको जरूरी हो जाता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या हुआ है, गैप अप ओपन हुआ, कंटिन्यूएशन के लिए गया, थोड़ा साइडवेज हो गया, कंटिन्यूएशन के लिए गया। मंडे के दिन खुला मार्केट, फ्लैट गैप अप खुला, हल्का सेल ऑफ आ गया, साइडवेज गया। अब जो लोग ने यहाँ पे बाई किया हुआ है या यहाँ पे बाई किया हुआ है, उन लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट किए होंगे, फिर यहाँ पे शिफ्ट किए होंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हुएगा, तो जो स्टॉप लॉसेस है वो अप शिफ्टिंग पैटर्न में हो जाता है ताकि अग्रेसिवली ट्रेल कर सके। तो ये लेवल के नीचे जब आना शुरू हो जाएगा तो स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू होगा, एक ट्रिगर इफेक्ट आ जाएगा, जो थोड़ा हमें यहाँ पे 100 150 200 पॉइंट का एक सेल ऑफ नजर में आ सकता है। सो गैप डाउन ओपन हुआ 40,680 के आसपास में कहीं पे, इनिशियल प्राइस एक्शन नेगेटिव हो गया, मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा 40,500 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे सेल ऑफ आ गया, 40,500 का हमारा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। वहां पे हो सकता है कि ये लेवल्स पे सपोर्ट लेके फिर वापस अपनी जर्नी ऊपर की तरफ शुरू करें। सो ये 180-150 पॉइंट तक का हमारा टारगेट बन के आएगा। वीडियो हमारा अच्छा लगा आपको तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, पूरी कोशिश करूंगा उससे आंसर करने के लिए। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो अब भी ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।